जीवन का रणभूमि आपके सामने खड़ा हो जाए, जब सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखे, तब इंसान सबसे पहले किसे पुकारता है? उसका नाम है श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही वो सारथी हैं जो गीता के शब्दों से हर टूटी आत्मा को खड़ा कर देते हैं। सोचो, अर्जुन भी टूटा था, निराश था, युद्ध से भागना चाहता था, पर कृष्ण ने कहा, कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। यही तो जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। कठिनाई ये दिखाने आती है कि क्या तुम हार मान लोगे या कृष्ण के चरणों में आस्था रखकर रणभूमि जीतोगे। जब भीतर से आवाज आए, अब नहीं हो पाएगा, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही विश्वास ही हर हार को जीत में बदल देता है। इसलिए जब भी हालात कठिन हो, कृष्ण का नाम लो। सपने टूटने लगे, कृष्ण की गीता पढ़ो। और जब भी लगे कि जिंदगी रुक गई है, कान्हा की बांसुरी की धुन सुनो। देखना, तुम्हारी आत्मा फिर से नाच उठेगी, क्योंकि जो कृष्ण पर भरोसा करता है, उसके लिए असंभव शब्द का अस्तित्व ही नहीं रहता। कभी सोचा है क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागने नहीं दिया? क्यों गीता के हर शब्द में कर्म की गूंज है? क्योंकि जो भाग गया उसका अंत कभी महान नहीं हुआ, और जो खड़ा रहा, जिसने तीर को तलवार से भी भारी समझा, वही इतिहास बना गया। कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। यही बात हर इंसान के लिए है। दुनिया तुझसे तेरा हक छीन सकती है, तेरा नाम दबा सकती है, पर तेरे कर्म की ताकत कोई नहीं छीन सकता। जब तू कर्म योगी बन जाता है, तब तेरे कदम खुद भगवान का मार्ग बन जाते हैं। कृष्ण का सच्चा अनुयायी वो नहीं जो सिर्फ नाम जपे। सच्चा अनुयायी वो है जो अपने जीवन को रणभूमि मानकर हर दिन जूझे डटे और अपने कर्म को पूजा बना दे। याद रख, अगर तू कृष्ण का भक्त है तो आलसी मत बन। तू योद्धा है, तेरे कर्म ही तेरी पहचान है, और तेरा संघर्ष ही तेरी पूजा। जिस दिन तू डरना छोड़ देगा और कर्म योगी बन जाएगा, उसी दिन तेरे जीवन का हर युद्ध जीत में बदल जाएगा। क्योंकि जिस योद्धा के साथ कृष्ण खड़े हों, उसे हराना असंभव है। कभी सोचा है, भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम लेते ही आनंद, प्रेम और मुस्कान की लहर उठती है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं झेला। जन्म कारागृह में हुआ, बचपन हर पल खतरे में बीता, कंस जैसे दैत्य से लड़ना पड़ा, महाभारत का युद्ध उनके कंधों पर था, फिर भी बूतों पर हमेशा मधुर मुस्कान रही। यही है कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश। टूट पर भी मुस्कुराना सीखो, तभी जीवन जीना सीखोगे। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख और चुनौतियां तुम्हें हराने नहीं, बल्कि तराशने आती हैं। जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, तब गीता के शब्द याद रख, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कृष्ण ने कभी अपनी कठिनाइयों को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें ताकत बनाया। उनका जीवन हमें बताता है कि मुस्कान कोई साधारण चीज नहीं, ये भीतर की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो इंसान टूटा हुआ होते हुए भी हंसना जानता है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो आज से याद रखो, अगर जीवन में अंधेरा छा भी जाए, अगर सब कुछ बिखर भी जाए, तो टूटा मत रहना। कृष्ण की तरह मुस्कुराओ, दृढ़ रहो और अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहो। क्योंकि जो इंसान हर हाल में मुस्कुरा सकता है, वही अंत में पूरी दुनिया जीतता है, और वही सच्चा कृष्ण भक्त है। लोग कहते हैं किस्मत खराब है, हालात खराब है, पर सुन लो, कृष्ण ने कभी हार मानने वालों को अपना नहीं कहा। उन्होंने हमेशा वही उठाया है जो टूटा नहीं, बल्कि टूटा होकर और मजबूत बना। कृष्ण गीता में साफ कहते हैं, कर्म करो, परिणाम से डरो मत। मतलब ये कि अगर तुम्हारे कदम रुक गए, तो हारने वाला तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर बैठा विश्वास है। कान्हा चाहते हैं कि जब दुनिया तुझे गिरा दे, तू बांसुरी की धुन पर उठे और गर्जना कर दे, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। याद रख, दर्द दिया जाता है इम्तिहान लेने के लिए, और आशीर्वाद दिया जाता है जीत के बाद।
तो खड़ा हो जा, अपने डर को जलाकर राख कर दे। तेरा नाम जब कृष्ण के नाम से जुड़ता है तो फिर कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। जो कृष्ण पर भरोसा करता है वो हार कर भी कभी हारता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जीत वो नहीं जो रणभूमि में दूसरों को हराकर मिलती है। सच्ची जीत वो है जो इंसान अपने भीतर हासिल करता है, जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, जिसने अपने क्रोध को साध लिया। वो इंसान इस सृष्टि में किसी से हारा ही नहीं। याद रखो, बाहरी युद्ध जीतना आसान है, पर भीतर का युद्ध सबसे कठिन। मन हर पल भागता है, इच्छाएं हमें खींचती हैं, क्रोध हमें जलाता है, पर जो साधक इन सब पर धैर्य और संयम से विजय पा लेता है, उसका जीवन ही दिव्य हो जाता है। क्योंकि आत्म संयम में वो शक्ति है जो इंसान को परमात्मा के करीब ले जाती है। तो उठो, अपने मन के युद्ध को जीतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जिसने खुद पर विजय पा ली उसे कोई हरा नहीं सकता। कृष्ण का सच्चा भक्त वही है जो अपने भीतर के शत्रुओं को हराता है। याद रखो, आत्म संयम ही सबसे बड़ी जीत है और यही तुम्हें अजय बनाता है। सत्य हमेशा अकेला चलता है, क्योंकि झूठ की भीड़ को उसका प्रकाश छुपता है। पर जो उस कठिन मार्ग पर अडिग रहता है वह अंत में स्वयं प्रकाश बन जाता है। सत्य का मार्ग फूलों से नहीं, कांटों से सजा होता है। यह मार्ग उन लोगों के लिए नहीं जो आराम चाहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो आत्मा की स्वतंत्रता चाहते हैं। झूठ त्वरित सुख देता है, पर दीर्घकालिक कैद भी, पर अंत में मुक्ति। कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के लिए अकेला खड़ा होता है वह वास्तव में मेरे साथ खड़ा होता है। सत्य की राह पर चलना कठिन इसलिए है क्योंकि यह भीतर का युद्ध मांगती है। अपने भय, अपने स्वार्थ, अपने भ्रम से युद्ध। वही युद्ध आत्मा को निर्मल करता है। उसने भय को पराजित कर दिया, क्योंकि सत्य की ज्योति में ही ईश्वर का दर्शन होता है। कृष्ण कहते हैं, सत्य कठिन है, पर वही पवित्र है जो उसे थाम ले वह स्वयं प्रकाश बन जाता है। भक्ति का अर्थ सीमाओं में बंधना नहीं, बल्कि भय और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाना है। भक्ति वो पुल है जो आत्मा को ईश्वर से नहीं बल्कि स्वयं से जोड़ता है। लोग समझते हैं भक्ति का मतलब नियम, व्रत और सीमाएं हैं, पर असली भक्ति तब शुरू होती है जब दिल से प्रेम बहता है बिना किसी स्वार्थ के। भक्ति का अर्थ गुलामी नहीं, आत्मा की उड़ान है, क्योंकि जब मन ईश्वर में समर्पित होता है तो वह डर से नहीं, प्रेम से जीने लगता है। भक्ति हमें तोड़ती नहीं, हमें जोड़ती है अपने असली स्वरूप से, उस दिव्यता से जो हमेशा हमारे भीतर है। सच्चा भक्त वही है जो कह सके, अब मैं नहीं, अब केवल तू है। भक्ति कोई कैद नहीं, ये सबसे सुंदर स्वतंत्रता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने प्रेम से समर्पण किया वही सबसे आजाद आत्मा है। जो अंधकार से भागता है वह हमेशा भय में जीता है, पर जो अंधकार के भीतर खड़ा होकर अपने भीतर का दीप जलाता है वही सच्चा साधक है। जीवन में अंधकार आएगा, संदेह का, पीड़ा का, अकेलेपन का। वो अंधकार तुम्हें रोकने नहीं, जगाने आता है। हर बार जब तू हार मानता है तू बाहरी रोशनी ढूंढता है, पर कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकाश की तू तलाश कर रहा है वो तेरे भीतर ही जलने की प्रतीक्षा कर रहा है। अंधकार को कोसने से कुछ नहीं होता, दीप जलाने की हिम्मत चाहिए, और वही दीप तेरे साहस, तेरे विश्वास, तेरी भक्ति से जन्म लेता है। जब तू भय से ऊपर उठता है तब तू स्वयं प्रकाश बन जाता है, और तब अंधकार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मत ढूंढ प्रकाश को, तू खुद उसे बना, क्योंकि जब तू भीतर से चमकता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ उजली हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, अंधकार को हराने का एक ही मार्ग है, खुद ज्योति बन जाना। जिसने अपमान सहकर भी शांति नहीं खोई, जिसने कष्ट झेलकर भी प्रेम नहीं छोड़ा, वही जानता है आत्मा की सच्ची शक्ति क्या होती है। सहनशीलता कमजोरी नहीं है, यह वो अग्नि है जिसमें आत्मा तपकर हीरा बनती है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां क्रोध आसान लगता है और धैर्य कठिन,
पर कृष्ण कहते हैं जो कठिन को चुन लेता है वही दिव्यता को पा लेता है। सहनशीलता का अर्थ है दर्द को महसूस करना, पर उस दर्द को विष बनने से रोक देना। यह वो शक्ति है जो भीतर के तूफान को भी शांत बना देती है। जब तुझे लगे कि सब तेरे विरुद्ध है, याद रख ये वही क्षण है जब ईश्वर तुझ में अपनी परीक्षा लिख रहा होता है। और जो इन क्षणों में टिक जाता है वह सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, वह चेतना बन जाता है। सहनशीलता हार नहीं है, यह सबसे ऊंचा विजय पथ है, क्योंकि जिसने सहना सीख लिया उससे बड़ा कोई विजेता नहीं। कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को टूटने नहीं देता वह ब्रह्मांड को भी झुकाने की क्षमता रखता है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर मौन की गहराइयों में छिपे होते हैं, पर उन्हें वही सुन पाता है जिसका मन शांत और निर्मल होता है। कभी कभी ईश्वर भी चुप रहते हैं, क्योंकि उनका मौन ही सबसे गूढ़ संदेश होता है। मनुष्य अधीर है, वह हर बात का उत्तर चाहता है, हर दुख का कारण ढूंढता है, हर शून्य को भर देना चाहता है। पर कृष्ण कहते हैं जिसे मौन का अर्थ समझ आ गया उसे जीवन के सारे उत्तर मिल गए। मौन का अर्थ है स्वीकार। स्वीकार उस स्थिति का, उस कर्म का, उस सत्य का जिसे हम बदल नहीं सकते। जब मन निर्मल होता है तब मौन से भी संदेश आते हैं, और वही संदेश भक्ति का सबसे पवित्र रूप बनते हैं। शब्दों से नहीं, शांति से जुड़ो, क्योंकि वही भगवान का वास्तविक निवास है। कभी जवाब मत मांगो, बस मन को शांत रखो, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो कृष्ण स्वयं भीतर से बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं मेरा सबसे सच्चा संवाद तुम्हारे मौन में ही होता है।